शुभ्रवस्त्रा या वीणावरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना। इधर घूम के आती थी। तो थोड़ा सा नीचे करके आप मैम जरा सा पीछे हो जाइए, नर्सेस को आने दीजिए। हाँ अभी यहाँ निकल के यहाँ पर आए हैं। आज एक इतिहास लिखा जा रहा है हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा। मंत्री जी को आगे लाइए, मंत्री जी को बहुत प्रेम है, मुझे पता ही नहीं चला। सर्वाइकल कैंसर, जिसे हम कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनके गर्भाशय के कैंसर के रूप में देखते हैं, इससे बचाव के लिए ये HPV वैक्सीन पड़ता है और ये वैक्सीन लोगों को, बच्चियों को दिए जाते हैं। और आज रोटरी क्लब ने इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आयोजित किया है। 1100 बच्चियों को दिया जा रहा है। मतलब इतने बच्चियों को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर से बचाने के प्रिवेंटिव उपाय किए जा रहे हैं। तो मैं रोटरी क्लब को आज धन्यवाद देता हूं। और बिहार की सरकार ने भी ये निर्णय किया है कि सर्वाइकल कैंसर से बच्चियों को बचाने के लिए मुफ्त में टीका देने का काम बिहार की सरकार की तरफ से किया जाएगा। यह निर्णय कैबिनेट से हो चुका है। उसके लिए 150 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं और 1 अक्टूबर से बिहार के सदर अस्पतालों में ये टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा और भविष्य में हमारे राज्य में बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से हम बचा सके, उस दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है जो समेकित रूप से अपने सभी जिलों में और अपने रिसोर्सेज से, अपने पैसे से, अपने राज्य की बच्चियों को ये टीकाकरण का कार्यक्रम चला रहा है। देश के किसी भी राज्य के सभी जिलों में राज्य सरकार के संसाधन से ये कार्यक्रम नहीं हुए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये निर्णय किया है, वह राज्य के लगभग 1 करोड़ बच्ची ऐसी हैं अभी जिनको ये टीके दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम, अभियान जो सरकार ने अपने कंधों पे लिया है, उसमें आज बहुत सारे बड़े जन संगठन भी सहयोग कर रहे हैं, उसमें से रोटरी क्लब भी है। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ रोटरी क्लब। क्या क्राइटेरिया होगा टीका लेने के लिए? 9 साल से 14 साल की बच्चियों को ये टीका दिया जाता है और टीका के लिए आधार कार्ड उनका रहना जरूरी है डाटा के लिए। और सदर अस्पतालों के साथ साथ हमारे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स में भी ये टीके दिए जाएंगे। और अभी चूंकि इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं अस्पतालों में, आगे आने वाले समय में हम नीचे प्रखंड स्तर तक के अस्पतालों तक इसकी व्यवस्थाओं को शीघ्र लेके जाएंगे। एक सवाल और, बायोप्सी के लिए अभी भी यहाँ के लैब बाहर भेजते हैं, बिहार में ये कब तक? नहीं, देखिए, मैंने कहा ये बहुत उन्नत हुआ है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार सरकार के एक सरकारी अस्पतालों में आज 20-20 करोड़ के मशीन जो है वो पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और उससे लोगों का काम हो रहा है। और बायोप्सी और जितनी भी जांचें हैं
उन जांचों की जितनी भी आधुनिकतम मशीनें हैं वो मशीन आज बिहार के गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में आज उपलब्ध है। अब डॉक्टर अपनी संतुष्टि के लिए या मरीज अपनी संतुष्टि के लिए कहीं और भी आवश्यकता जैसा समझते हैं, चूंकि चिकित्सक ही उचित निर्णय कर सकते हैं तो वो कहीं हायर सेंटर पर भेजते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा कि बिहार 10 साल में कैंसर के स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुत बदल गया है और 4 महीने के बाद मुजफ्फरपुर में भी कैंसर हॉस्पिटल जो बन रहा है SKMCH के अंदर 35 एकड़ जमीन में वो बन के तैयार हो जाएगा। ऑलरेडी वहाँ कैंसर हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल रही हैं लेकिन बड़े रूप में, बड़े स्वरूप में, और वहाँ पर जो लेटेस्ट मशीन है, आधुनिकतम उपकरण है, कीमोथेरेपी तो ही ना, रेडियोथेरेपी के भी जितने आधुनिकतम उपकरण हैं वो उपकरण भी वहाँ लग जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सेंटर मुजफ्फरपुर होगा और वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से, उसके तकनीकी सहयोग से चलने वाला है। तो जो लोग मुंबई जाते हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज कराने, वो सारी सुविधाएं मुजफ्फरपुर में उपलब्ध हो जाएगी। थैंक यू सर। DJ Bipin Sajjan as guest of honor, leading our Rotary family.